हेलो माय डियर सीयूईटी स्टूडेंट्स, हिमालय एडू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया सीयूईटी में। आपने अपनी प्रेफरेंसेस बहुत अच्छे से फिल भी करी हैं और हमारी प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि आपको अच्छी से अच्छी कॉलेज और अच्छे से अच्छे कोर्स में एडमिशन मिले। लेकिन अक्सर ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि हमें एडमिशन तो मिल जाता है कॉलेज के अंदर, बट जब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तब कहीं ना कोई कमी रह जाती है और जिसकी वजह से सीट मिलने के बाद, अच्छी कॉलेज मिलने के बाद भी हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो इन सब चीजों से हमें बचना है, इसीलिए मैं आपके लिए आज यह वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, 16 तारीख को अपनी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी एडमिशन की। 16 तारीख से पहले पहले आज का समय, आज का दिन आपके पास कल का दिन है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में तैयार रखें। तो चलिए बात करते हैं अपन एक एक डॉक्यूमेंट की। नंबर 1 पे क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। नंबर 2 पे है क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। मार्कशीट का एक केस है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे सुनिए मेरी बात, जैसे मान लो किसी के पास 12th की मार्कशीट अभी तक नहीं है, उन बच्चों को क्या करना है, वो इंटरनेट पे, जैसे आपने अपना स्कोर कार्ड देखा होगा 12th का, इंटरनेट से वो सभी बच्चे अपनी मार्कशीट डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में उसको क्या करेंगे भाई, सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। मार्कशीट को सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हम चलते हैं SC, ST, OBC, EWS, माइनॉरिटी, CW, किया मतलब कश्मीरी माइग्रेंट्स, PWBD जो सर्टिफिकेट है। जो आपकी कैटेगरी है, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, उस कैटेगरी का आपके पास में ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं। सेंटर का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और ये बात मैंने आपको तभी बता दी थी जब आपके सीयूईटी के पेपर खत्म हुए थे, आपका लास्ट पेपर था। उस दिन मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी तैयार करवा लीजिए। चलिए फिर से हम आगे बातचीत करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं, इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड आफ्टर 31 मार्च 2024, 31 मार्च का है वो भी नहीं चलेगा। न्यू फाइनेंशियल ईयर का आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो सभी अपना इनकम सर्टिफिकेट तैयार करवा लेंगे। कब का? 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। पहले का है तो वो अपना अपडेट करवा लो, जल्दी ही अपडेट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो मोस्टली जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको इसकी ज्यादा नीड होती है। बाकी और जो भी बच्चे हैं आपसे मांग सकते हैं भाई इनकम सर्टिफिकेट, तो आप भी अपना इनकम सर्टिफिकेट तैयार रखें और ध्यान रखें कि ये कब इश्यू होना चाहिए, 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है, कल को मान लो आपको अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं तो आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये चाहिए होगा, तो इसलिए आप इसे पहले से तैयार रखें। आगे हम बातचीत करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोज विद 3 डिफरेंट बैकग्राउंड। अब ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि सर 3 डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के बारे में आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैसे तो मोस्टली जो व्हाइट बैकग्राउंड होता है ये इनफ होता है, बट क्या होता है कई बार अलग अलग कॉलेज बोलते हैं कि हमें ब्लू बैकग्राउंड में ही फोटो चाहिए, हमें रेड बैकग्राउंड में ही फोटो चाहिए। तो अब उस समय कौन भाग के जाए फोटो खिंचवाने, इसलिए बेटा आप व्हाइट के साथ साथ में रेड और ब्लू बैकग्राउंड में भी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें। एक थोड़ी सी बात ये, और अगर आप पूछना चाहें तो 10-10 फोटो आपके पास में ये होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, 10 ब्लू बैकग्राउंड में, 10 व्हाइट बैकग्राउंड में और 10 रेड बैकग्राउंड में, ताकि कल को आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जाए तो आप तुरंत कर दें उसी अकॉर्डिंग। चलो अगला पॉइंट हम देखते हैं। आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर अभी तक नहीं लिया है तो आप अपने स्कूल से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूर ले लें। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं टीसी से रिलेटेड। कुछ बच्चे हैं जो पिछली बार सीयूईटी में जिनको कॉलेज नहीं मिली थी और उन्होंने किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, साथ साथ में वो अपनी सीयूईटी की तैयारी भी कर रहे थे। अब की बार उनके अच्छे मार्क्स आए और होपफुली उनका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। मेहनत करता उसका डेफिनेटली होता ही है एडमिशन, अच्छी कॉलेज मिलती है, अच्छा कोर्स मिलता है। तो अब उस बच्चे को 12th की जो टीसी है वो नहीं मिलेगी।
अब उसको अपनी फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की जो टीसी होती है वो टीसी आपको अपने कॉलेज से अपनी यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ेगी। साथ में आपको एक एफिडेविट बनवाना है कि 12th के बाद मैंने ऐसे ऐसे कॉलेज में इसमें एडमिशन लिया कॉलेज के अंदर, और फिर यहाँ से मैंने अपनी टीसी ले ली क्योंकि मैं मेरा एडमिशन यहाँ लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह की बातें आपको उसमें एफिडेविट के अंदर मेंशन करवानी है। चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आपके पास में अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कॉलेज में जिन बच्चों ने अभी एडमिशन जो ले चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनको ही माइग्रेशन मिल जाएगा। 12th वाले बच्चे उनका माइग्रेशन मार्कशीट के साथ ही आता है। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी स्कूल से बनेगा। जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हो या फिर लास्ट जो आपका इंस्टीट्यूट रहा है वहां से आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। आधार कार्ड आपके सबके पास में है ही। उसके बाद में बैंक डिटेल्स, आपकी बैंक डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की बैंक डिटेल्स भी दे सकते हैं। बैंक डिटेल के साथ साथ में आपके पास में बैंक की पासबुक भी होनी चाहिए। कई बार होता है कि बैंक की पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसकी फोटो भी हमें अपलोड करनी होती है, तो इसलिए बैंक डिटेल और बैंक पासबुक भी हमारे पास में होनी चाहिए। तो ये हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। अब सबसे बड़ा एक सवाल यह भी रहता है बच्चों कि सर 16 तारीख को तो हमारी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, बट उस फर्स्ट लिस्ट में हमें जो कॉलेज अलॉट होंगे, जो कोर्सेज अलॉट होंगे, क्या हमें उनमें एडमिशन लेना चाहिए, उनको फ्रीज करना चाहिए या फिर अपडेशन में जाना चाहिए? क्या अगले राउंड में हमें कोई अच्छी कॉलेज भी मिल सकती है क्या? तो प्रिय बच्चों इस बारे में हम बातचीत जब 16 तारीख को आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, लिस्ट आते ही मैं लाइव सेशन लेके आऊंगा आपके लिए और उस सेशन में हम यही बातचीत करेंगे, क्योंकि जो लिस्ट आएगी उसमें जो बच्चे होंगे तो उन बच्चों के जो मार्क्स आए हैं सीयूईटी में, उनके जो मार्क्स आए हैं डेफिनेटली जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था या फिर जो ऑफलाइन क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके मार्क्स के आधार पे मैं देखूंगा कि उनको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा है और कौन कौन सी कॉलेज के अंदर उनको एडमिशन मिल रहा है। उसके बेसिस पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको सेकेंड राउंड के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह की सारी बातें हम 16 तारीख को करेंगे। 16 तारीख को जरूर मिलेंगे और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करें और चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लें। एक बार फिर से मेरी तरफ से, हिमालय परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।